टुडेज़ क्लास। आज हम प्रबल बैच की क्लास नंबर 9 करने वाले हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट। हम लास्ट क्लास में बच्चों स्टोशियोमेट्री कर रहे थे, है ना। स्टोशियोमेट्री कर रहे थे हम लोग। एंड हमने ये चीज़ भी पढ़ ली थी कि स्टोशियोमेट्री में कैसी कैलकुलेशंस होती हैं। बहुत इजी वाली कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, वो एक बार समझ में आ जाना चाहिए। वो सब हमने कर लिया था, है ना बच्चों। तो हम स्टोशियोमेट्री टॉपिक में ही चल रहे हैं। स्टोशियोमेट्री में ही ये आता है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। स्टोशियोमेट्री में ही आता है लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इजी है ये भी, और समझने वाली बात है। इट्स लाइक अ ट्रिक कि आपका माइंड कितनी स्ट्रांगली काम करता है उसको चेक करने के का सिस्टम है, बस ये समझ लेना, है ना। इसको ये मत समझना कि क्वेश्चन नहीं हो रहा तो डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, समझाऊंगी भी। तो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिट का मतलब होता है फिनिश, ठीक है, या मतलब स्टॉप हो जाना, या मतलब आप कह सकते हो किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है, स्टॉप कर देना। तो अगर कोई रिएक्शन चल रही है, हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये हम कह सकते हैं कि आपकी रिएक्शन चलते चलते लिमिट हो गई, मतलब वो रुक गई, है ना। अगर हम ये कहना चाहें तो क्यों रुक गई, किसी रिएक्शन को रुकने का क्या रीज़न हो सकता है। उसके रिएक्टेंट्स ख़त्म हो गए हो, सिंपली आप यही तो कहोगे। मैम रिएक्शन अगर हो रही है तो उसके रिएक्टेंट ख़त्म हो गए होंगे, तभी तो वो रिएक्शन रुक गई, है ना। हाँ राइट। तो ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन होते होते ख़त्म हो जाए और उसकी वजह से रिएक्शन आपकी रुक जाए, ठीक है। जिस जिस दो रिएक्टेंट्स हैं उसमें से ए और बी में से ए ख़त्म हो गया पहले, तो रिएक्शन रुक जाएगी। किसकी वजह से रुकेगी, ए रिएक्टेंट की वजह से रुकेगी। तो जो रिएक्शन जब रुक जाती है बिकॉज ऑफ वन रिएक्टेंट पर्टिकुलरली, उसके अमाउंट की वजह से, तो उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, which finishes first in the reaction। तो आप कह सकते हैं कि वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट which finishes first in the reaction, वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो हो गई इसकी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी इसकी। अब यहाँ पे बच्चों को क्या समझ में आता है कि मैम जो अमाउंट में कम होगा, इसका मतलब अगर एक रिएक्टेंट आपको 10 ग्राम है और दूसरा 2 ग्राम है, तो ऑब्वियसली 2 ही ग्राम जो है मैम वो पहले खर्च हो जाएगा, पहले ख़त्म हो जाएगा, है ना। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपके पास में 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक 10 ग्राम है और एक 2 ग्राम है, 10 ग्राम और 2 ग्राम, तो आप बोलोगे मैम जो 2 ग्राम है वो अमाउंट में कम है ना, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म पहले हो जाएगा। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 2 ग्राम है तो वो पहले ख़त्म हो जाए। ध्यान रखना बच्चों ये बात। मतलब क्या है इस बात का, द रिएक्टेंट विच इज इन लेस अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय कंडीशन सप्लाई है यहाँ पे, क्या, एज रिक्वायर्ड बाय आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड है उससे भी अगर कम है तो वो माना जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों बातों का मतलब ये निकलता है कि वो चीज़ जो कम अमाउंट में है वो नहीं मानी जाएगी, बट अगर वो बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से कम अमाउंट में है तो वो मानी जाएगी। एग्जाम्पल समझाती हूँ। अगर आपके पास एक रिएक्शन है a + b गिव्स c, ठीक है। अब यहाँ पे जो a है बच्चों वो 10 ग्राम रिक्वायर्ड होता है और ये 5 ग्राम रिक्वायर्ड होता है टू रिएक्ट कम्प्लीटली, ठीक है। अब ये दोनों मिल करके पूरा रिएक्ट करते हैं टू रिएक्ट, एक मिनट, टू रिएक्ट कम्प्लीटली, ठीक है। अब ये पूरा रिएक्ट कर लेते हैं। मतलब 10 ग्राम A को 5 ग्राम B चाहिए रिएक्ट करने के लिए, पर अगर यहाँ पे जो 10 ग्राम है 5 ग्राम के साथ रिएक्ट करना है पूरे 10 ग्राम को, बट 5 ग्राम तो हमारे पास है पूरा, पर ये 10 ग्राम है ना, ये हमने लेस ले लिया। कितना ले लिया, 7 ग्राम ले लिया बाई चांस,
ठीक है, 7 ग्राम प्रेजेंट है। तो बच्चों इस केस में जो रिएक्शन है ना वो रुक जाएगी, किसकी वजह से? ए की वजह से, क्योंकि ए जितना रिक्वायर्ड था उतना नहीं है। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रही हूँ। 10 ग्राम ए के साथ 5 ग्राम बी कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना। पर हमारे पास जो ए है वो 10 ग्राम है ही नहीं, हमारे पास तो उससे कम है। तो रिएक्शन रुकेगी तो किसकी वजह से रुकेगी? ए की वजह से रुकेगी, बिकॉज जितना रिक्वायर्ड था उतना नहीं है हमारे पास। 5 से ज़्यादा है नो डाउट, बट हम उन दोनों के अमाउंट का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी है। मान लीजिए आप घर में खाना बना रहे हो, आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, आपको जो है वेजिटेबल्स ज़्यादा चाहिए थी, ठीक है, और आटा जो है वो सफिशेंट है, तो आपका खाना बनाने का सिस्टम रुक जाएगा क्योंकि आपके पास वेजिटेबल्स कम होंगी, ना कि आप रीज़न आटे को दोगे क्योंकि आटा तो सफिशेंट है ना, वो तो अपना काम करेगा ना। मतलब यहाँ पे जो 5 ग्राम है वो तो सफिशेंट है, वो तो अपना काम कर ही रहा है, बट जितनी वेजिटेबल रिक्वायर्ड थी उतनी वेजिटेबल नहीं है, तो आपका खाना वहाँ पे स्टॉप हो गया, आपका प्रोसेस स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का कोई कंपैरिजन आपस में समान का नहीं है कि आटा तो 10 किलो है तो सब्जी तो हमारे पास कम क्यों पड़ गई, काम तो हो जाना चाहिए था। तो आटा 10 किलो है, इट डजेंट मीन कि सब्जी भी 10 किलो है। आई बात समझ में? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर बी 5 ग्राम है तो इट डजेंट मीन कि रिएक्शन पूरी हो जाएगी जब तक ए कंप्लीट नहीं होगा बच्चों। दोनों अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत ध्यान समझने की ज़रूरत है इसको। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट वो नहीं होता जिसका मास कंपैरेटिवली कम होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो कम होता है जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है। आई बात समझ में? मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको स्टार करके एक पॉइंट, क्योंकि बच्चों को यही बहुत डाउट रहता है और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन है, ठीक है। तो पॉइंट है स्टार पॉइंट। लिमिटिंग रिएजेंट को LR भी कहा जाता है। LR इज नॉट दैट स्पीशीज, not that species which is in less amount, which is in less amount, but that species which is less than the required amount, जो required amount से कम है, ठीक है, required amount। तो यहाँ पे हम दोनों का मास कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि एक 10 ग्राम है एक 5 ग्राम है तो 5 ग्राम वाला कम है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, नहीं। जितना रिक्वायर्ड था क्या उतना है, उतना नहीं है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है। हम अब क्वेश्चन करने चलते हैं, क्वेश्चन को देख करके आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये देखो, ये सारा जो डाटा है ना लिमिटिंग रिएजेंट का, ये भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट concept is still valid for moles, molecules, volume and mass। इनकी जो हम कैलकुलेशंस कर रहे थे ये वाली है ना, उन सब कैलकुलेशंस में वैलिड है। अगर नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे रिक्वायर्ड से तो भी, मॉलिक्यूल भी कम होंगे रिक्वायर्ड से तो भी, वॉल्यूम भी कम होगा रिक्वायर्ड से तो भी, और मास भी कम होगा तो भी, तो हर केस में माना जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट इज वैलिड फॉर, LR कंसेप्ट इज वैलिड फॉर ऑल दीज कैलकुलेशंस। इन सभी कैलकुलेशंस में इसको क्या करा जाएगा, माना जाएगा, अच्छे से माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया LR की कंसेप्ट। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो मैंने आपको बात लिखवाई है इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे कि ये क्या है, क्या कह रहा है ये, ठीक है। ये तीनों कंसेप्ट में, चारों कंसेप्ट में लगेगा जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 है 8 ग्राम H2 and 32 ग्राम O2 is allowed to react to form water, ठीक है, क्लियर है बात। 8 ग्राम वाटर, हमारे पास H2 है, 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन है, उनको अलाउ किया जा रहा है रिएक्ट करने के लिए, वाटर बनाने के लिए।
तो अब इनमें से आपको स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपके पास स्टेटमेंट आपको गिवन है, वो आपको फाइंड आउट करनी है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर ए क्या है बच्चों, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। स्टेटमेंट नंबर बी क्या है, O2 इज रिएजेंट इन एक्सेस, क्या ऐसा है? या सी पार्ट क्या है, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। और फोर्थ पार्ट है हमारा 40 ग्राम वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब आपको ये सारी बातें चेक करनी है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, चलिए आंसर शुरू करते हैं, हमारा कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो आंसर करने से पहले हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है, इक्वेशन बनानी है और बैलेंस करनी है। ये मैंने लास्ट 2 क्लासेस में बता चुकी हूँ मैं आपको। हाँ, एक चीज़ और, काफ़ी बच्चे जो हैं मुझे मैसेज करके बता रहे हैं क्लास 11th के भी और 12th के भी, कि वो उनको ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, बट स्टिल अब वो क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनको काफ़ी इजी लग रहा है। तो मुझे काफ़ी बच्चों ने फीडबैक दिया, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग एटलीस्ट यू आर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स, कि जो मैं पढ़ा रही हूँ या मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो आप लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है। बस मुझे वही चाहिए था कि आपको उसका बेनिफिट होना चाहिए बच्चों, है ना। तो मुझे आई थिंक 3 to 4 स्टूडेंट्स ने ये लिख के बताया कि उनको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ईजी हो गया पहले की कंपैरिजन में। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे कि, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं। क्या आंसर करेंगे इसका, इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, H2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, देख लो H2 रिएक्ट विद O2, है ना, टू फॉर्म वाटर। तो H2 प्लस O2 गिव्स वाटर, जो ये इक्वेशन होती है इसको बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस हो गई शायद, है ना। हाँ, तो पहले ये निकालो कि कितना ग्राम किसके साथ रिक्वायर्ड होता है, मतलब कितना ग्राम जो है वो रिक्वायर्ड कितना है, एक्चुअल में कितना होता है एक्चुअल में। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन से ही हम निकालते हैं ना। तो हाइड्रोजन का मास कितना रिक्वायर्ड है बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो आपकी 4 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। 4 कैसे, हाइड्रोजन का 1, H2 का 2, पर H2 2 बार है तो 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 4 ग्राम। 4 ग्राम हाइड्रोजन H2 रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट कर रहा है, O2 के साथ। कितने O2 के साथ, O2 मतलब O2 का मतलब है बच्चों यहाँ पे O2 का मतलब है यहाँ पे 16 + 16 32 ग्राम, मतलब 32 ग्राम O2। ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम O2 के साथ, और क्या बना रहा है, वाटर का कितना होता है बच्चों, 18 होता है। 18 डबल कर दीजिए, 36 हो गया। 36 ग्राम H2O इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, ये चीज़ इतना ये बनेगा, क्लियर है। तो हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो 36 ग्राम वाटर बनता है। ये कंडीशन हमें पता है कि इतना होता है, ठीक है ना, ये वी नो, ये हमने खुद निकाला है। इससे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं था अब तक। अब क्वेश्चन से जो लेना देना है उसकी बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, अब हम थोड़ा सा उसकी बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है हमें, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। गिवन क्या है, ये बोल रहा है कि 8 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है। ठीक है, अब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों एक बात सोचो, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेता था 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन ही काफ़ी था 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। बट यहाँ पे इन्होंने कितना दे दिया आपको, 8 ग्राम दे दिया, 8 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया। तो हाइड्रोजन तो ज़्यादा दे दिया ना, इतना तो रिक्वायर्ड ही नहीं था। तो हाइड्रोजन तो 4 ग्राम ही रिएक्ट कर सकता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, आपको एक्स्ट्रा डबल दे दिया इन्होंने। तो हाइड्रोजन जो है ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट में है, H2 इज एक्स्ट्रा। आई बात समझ में, 4 ग्राम हाइड्रोजन इज सफिशिएंट फॉर 32 ग्राम ऑक्सीजन, वो हमने देख लिया है। 4 ग्राम सफिशिएंट था 32 ग्राम के लिए,
ठीक है। हाइड्रोजन जो क्वेश्चन बोल रहा है वो 8 ग्राम दे रहा है आपको, डबल दे दिया। अब 8 ग्राम के साथ बच्चों ऑक्सीजन भी डबल होना चाहिए था, मतलब ऑक्सीजन इज लेस। आई बात समझ में आपको? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे लेस प्रेजेंट है हमारे पास, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन। अब आप सोचो मैम 8 ग्राम हाइड्रोजन इतना सा और ऑक्सीजन 32 ग्राम, इतना ज़्यादा, फिर भी वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया? जी हाँ। क्यों हो गया फिर भी वो लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों? क्योंकि आपको जितना रिक्वायर्ड था उतना नहीं गिवन, ठीक है ना। तो आपको रिक्वायर्ड कितना था? 4 ग्राम के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होता है, इन्होंने 8 ग्राम दिया है तो उसके साथ तो और भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए था, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन पहले ख़त्म हो जाएगा, हाइड्रोजन तो बचा रहेगा। आ गई बात समझ में? आई होप आई मेड दिस क्वेश्चन वेरी क्लियर टू यू। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? अब ऑप्शंस में से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है equal volume of N2 and H2 react to form ammonia under suitable condition, then the limiting reagent is कौन है लिमिटिंग रिएजेंट इस कंडीशन में? ऑप्शन है आपके पास H2, दूसरा ऑप्शन है N2, तीसरा ऑप्शन है NH3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज no one is limiting reagent. This is the question. चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन है हमारा इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 एंड H2 रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। तो इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले, मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं, है ना। तो इक्वेशन लिख लीजिए, N2 + 3H2 गिव्स NH3, है ना बच्चों। ये इक्वेशन होती है। कौन सा प्रोसेस है? दिस इज हेबर्स प्रोसेस, ठीक है ना। क्लियर है ना ये बात आपको? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 होता है। ये बैलेंस कर लिया हमने इसको, है ना, बैलेंस्ड फॉर्म में लिख लिया है हमने इसको। अब बैलेंस्ड लिख लिया तो इसके आगे वॉल्यूम की बात हो रही है, इक्वल वॉल्यूम की, है ना। तो आप देख रहे हो इसका 1 वॉल्यूम है और इसका 3 वॉल्यूम है जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। अब ये बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 एंड H2 रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया अंडर सुटेबल कंडीशन, देन द लिमिटिंग रिएजेंट इज। अगर दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया जाएगा तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? ये क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी है आपको। तो आपको ये पता है कि इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करता है इसके 3 वॉल्यूम के साथ, ठीक है ना। क्लियर है ना ये बात? इसका 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का रिएक्ट करता है 3 वॉल्यूम किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। तो ये कंडीशन जो मैंने अभी लिखी है ये है वी नो, ये हम जानते हैं। ये हमने कैसे पहचाना? ये हमने रिएक्शन की बैलेंसिंग को देख करके पहचान लिया, ठीक है ना। बट अगर हम कहें कि एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन की कंडीशन जो गिवन कंडीशन है वो क्या है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की गिवन कंडीशन क्या है बच्चों? यहाँ पे क्वेश्चन की गिवन कंडीशन ये है, बोला है दोनों इक्वल में लेना है। अगर ये भी 1 वॉल्यूम है तो ये भी आपको 1 वॉल्यूम ही लेना है। अब क्या करें? अब सोचो, अब आप बोलो मैम नाइट्रोजन तो 1 वॉल्यूम के साथ में हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम चाहिए थे ना, बट यहाँ पे तो अगर हम 1 वॉल्यूम ले रहे हैं और इसका भी 1 वॉल्यूम लेंगे तो ये तो कम पड़ जाएगा। कौन कम पड़ेगा? जल्दी बताओ। 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन के साथ में हमें 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन चाहिए होता था 3 टाइम्स,
बट अगर इन्होंने बोल दिया कि इक्वल ले लो, तो कौन पहले ख़त्म होगा? कौन पहले ख़त्म होगा? हाइड्रोजन पहले ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन तो हमें इतना थोड़ा सा दिया है, 1/3 दिया, जितना रिक्वायर्ड था उतना मिला ही नहीं है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो ये है ये हो जाएगा हमारे लिए लेस अमाउंट में। अगर दोनों हम इक्वल लेते हैं तो हमारे लिए लेस अमाउंट हो जाएगी। क्यों लेस अमाउंट हो जाएगी? बिकॉज ये हमें थोड़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, 3 टाइम्स रिक्वायर्ड होती है। जितना वॉल्यूम नाइट्रोजन का गिवन होगा उससे 3 गुना ज़्यादा हमें हाइड्रोजन चाहिए होगी, ठीक है, जो नहीं गिवन। तो ये लेस अमाउंट में है, ये पहले ख़त्म होगा, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो क्वेश्चन को कौन सा ऑप्शन राइट होगा? विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों, तो इसका आंसर भी ए है। क्लियर हो गया सबको? इजी क्वेश्चन था, क्लियर है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है आपका 50 kg ऑफ N2, ठीक है। N2 जो है वो ग्राम में लेना है आप यहाँ पे आपको, सॉरी gaseous, N2 is the gaseous here। 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia, to produce ammonia NH3, ठीक है, वो भी गैशियस में बनेगा। अब बोला जा रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कितना अमोनिया बनेगा उसको कैलकुलेट करिए। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन इन दिस सिचुएशन, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आंसर, तो पहली बात तो इक्वेशन लिख करके बैलेंस करिए उसको, है ना बच्चों। इक्वेशन कितना है, कौन सा है हमारे पास यहाँ पे? N2 रिएक्ट करेगा H2 के साथ में, क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा, ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है ना। इक्वेशन हो गई हमारे पास ये। अब हमें क्या बोला जा रहा है? अब हमें बोला जा रहा है कि पहले हमें क्या पता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्या पता है उसके बारे में बात करते हैं। क्या पता है हमें यहाँ पे? ग्राम की बात, केजी में दिया हुआ है तो पहले ग्राम की मास की बात कर लेते हैं, ठीक है। मास में सॉल्यूशन करते हैं, मास, ठीक। इसको और इसको, इन तीनों का मास कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना होगा बच्चों? ये हम जानते हैं, वी नो वाली स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, ठीक है। हम कैसे जानते हैं? हम अभी इक्वेशन में लिख के दिखाएंगे, इसलिए हम जानते हैं, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन 2, 14 + 14 28 हो गया, 28 ग्राम। रिएक्ट किसके साथ करेगा? 6 ग्राम के साथ में, ठीक है। 6 होगा ना, 6 होगा, देख लो, हाँ हाइड्रोजन है इसलिए। 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में, और क्या बनेगा? अमोनिया के लिए लिख लीजिए कितना होगा, 14 + 3 17 हो जाएगा, ठीक है। और 2 बार है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, 2 बार है तो 34, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34 ग्राम, ठीक, इतना बन जाता है। क्लियर है? क्लियर है ना इतना? तो ये तो हम जानते हैं। अब इन्होंने क्या गिवन किया है हमें कंडीशन में? इन्होंने बोला है बच्चों कि 50, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन गिवन क्या है उसकी बात करते हैं। गिवन क्या है? गिवन है नाइट्रोजन आपको 50 kg गिवन है, एंड हाइड्रोजन आपको 10 kg गिवन है, ठीक है ना। मिक्स कर दिया दोनों को बच्चों। पर हम ग्राम की बात कर रहे हैं तो ग्राम में कन्वर्ट कर लें इनको, केजी से अच्छा ना ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इसको 1000 से क्या कर लेते हो, केजी को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ग्राम में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा इतने ग्राम, और ये आ जाएगा इतने ग्राम, ठीक है ना। ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज कैलकुलेशन शुड बी इन ग्राम्स। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या जितना रिक्वायर्ड था उतना है या नहीं है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे।
यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड अब आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, अप्लाई यूनिटरी मेथड। कैसे अप्लाई करेंगे यूनिटरी मेथड? देखो यहाँ पे हम जो जानते हैं उस कंडीशन को लगाएंगे और फिर जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को लगाएंगे, ठीक है। जैसे 28 ग्राम N2 react completely with किसके साथ? 6 ग्राम H2 के साथ। क्लियर है बच्चों? ठीक है कि मैम 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो पूरा रिएक्ट कर लेता है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में। ये कंडीशन आप जानते हो, आपने खुद लिखा है ऊपर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कंप्लीटली विद 6/28 ग्राम हाइड्रोजन। क्लियर है ना इतना? ओके तो अब आपको बोला जा रहा है बच्चों कि 28 ग्राम 50,000 ग्राम के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिएगा। तो 50,000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कंप्लीटली विद 6/28 इंटू 50,000 इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, कितना आएगा। ये आ जाएगा बच्चों 10,000, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,714.28। इतना ग्राम जो है हाइड्रोजन हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर 28 ग्राम था हमारे पास, अगर 28 ग्राम था उसके साथ नाइट्रोजन के साथ चाहिए था हमें 6 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। एंड अगर हमारे पास बच्चों 1 ग्राम था तो उसके लिए इतना, एंड अगर 50,000 ग्राम बोल दिया तो उसके साथ हमें इतना हाइड्रोजन चाहिए 10,700, ठीक है। बट क्या हमारे पास इतना है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें कितना दे रहा है? क्वेश्चन हमें इतना ही प्रोवाइड करवा रहा है, सिर्फ 10,000 ग्राम। तो हमें रिक्वायर्ड तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। 50,000 नाइट्रोजन के लिए या 50 kg नाइट्रोजन के साथ हमें काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन चाहिए भाई, उतना तो हमें दिया ही नहीं है। तो मतलब कि रिएक्शन पहले ख़त्म हो जाएगी, पहले स्टॉप हो जाएगी। किसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप होगी हमारी, ये बताइए। किसकी वजह से स्टॉप हुई? कौन पहले ख़त्म हो जाएगा? जिसकी अमाउंट रिक्वायर्ड ज़्यादा थी, बट इतना तो है ही नहीं। तो हाइड्रोजन जो था इतना रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड विद 50 kg नाइट्रोजन, इतना रिक्वायर्ड है, बट इतना हमारे पास नहीं है बच्चों। जब इतना नहीं है तो क्या करें? रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट बताइए? लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों है लिमिटिंग रिएजेंट? क्योंकि जितना रिक्वायर्ड था उतना अमाउंट में है ही नहीं। तो ये तो हमने कर लिया पहला आंसर सॉल्व, ठीक है। अब बी पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन का बी पार्ट क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट कर लिया जी। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, मोल्स में निकलवा रहा है, ठीक है। बच्चों एक बात सुनो मेरी ध्यान से, हमारे पास जो अमाउंट कम है, जो पहले ख़त्म हो जाएगा, क्या हमें प्रोडक्ट उससे निकालना चाहिए, या हमारे पास जो एक्सेस में है, जो यूज़ ही नहीं होगा, आधे में रिएक्शन रुक जाएगी और उसके बाद वो यूज़ ही नहीं हो पाएगा, उससे प्रोडक्ट निकालें, वो ज़्यादा सही है? या जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जहाँ रिएक्शन रुकेगी वहीं पे उतना प्रोडक्ट बन के रुक जाएगा, उससे निकालें, वो ज़्यादा ज़रूरी है? सोचो भाई, दो चीज़ें हैं। एक तो बहुत ज़्यादा है, रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, तो भी बचा रह जाएगा। उसके कंपैरिजन में तो प्रोडक्ट हम नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट में आ ही नहीं रहा, वो तो प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा, है ना। तो प्रोडक्ट कभी भी आप निकालोगे अगर, और लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन है और आपको वहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि एक चीज़ जो है इतनी है और दूसरी चीज़ इतनी है, बताइए प्रोडक्ट कितना मिलेगा? तो आपको पहले वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट।
जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं बात ध्यान से सुने, लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे, क्यों निकालोगे? क्योंकि बेटा जो चीज़ थोड़ी है, जो चीज़ जब यूज अप हो जाएगी तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी, मतलब वो चीज़ तो पूरी कन्वर्ट हो गई ना किसमें, प्रोडक्ट में। बट जो चीज़ बहुत ज़्यादा है तो वो तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, किस में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी, वो तो रिएक्शन पहले ही रुक जाएगा और वो तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ प्रोडक्ट में, तो उसको आप ले करके कैलकुलेशंस नहीं करते हो। इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ आपके लिए। क्या लाइन लिखने वाली हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गोल्डन लाइन है कह सकते हो। ऑलवेज यूज लिमिटिंग रिएजेंट to calculate, always use limiting reagent to calculate the amount of product, because the reactant in excess is not completely used and cannot give the actual amount of product आपको वो नहीं देगा। अगर आप जो एक्सेस में आपके पास प्रेजेंट है उसको आप यूज़ करते हो तो वो आपको एक्सेस में जो प्रेजेंट है वो नहीं देगा कभी भी एक्चुअल अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका गोल्डन रूल जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको ऑलवेज यूज लिमिटिंग रिएजेंट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये रूल है, इसको आप स्पेशली कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट का, वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट को ही यूज़ करके प्रोडक्ट का अमाउंट निकालें। अब मैंने यहाँ पे ये रूल लिखवाया, क्यों लिखवाया? अब क्वेश्चन देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कितना अमोनिया बना वो निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालना है, किससे निकालें? जो लिमिटिंग रिएजेंट है उससे निकालें। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को यूज़ करके निकालो। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना गिवन है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन हमारे पास 10 kg है, तो 10 kg हाइड्रोजन को यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए बी पार्ट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट NH3। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें? वही रिएक्शन यूज करते हैं जो हमने पहले यूज की थी, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है बच्चों, तो इसका 6 ग्राम हमें कितना प्रोवाइड कराता है? इसका 34 ग्राम अमोनिया का। ठीक है ना, ये तो हम जानते हैं, ये तो वी नो वाली कंडीशन है। ठीक है ना, चलिए 6 ग्राम से मिलता है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 34 ग्राम अमोनिया। ठीक है ना, एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 34/6 ग्राम अमोनिया। ठीक, नाउ हमारे पास है कितना हाइड्रोजन? वी आर हैविंग 10 kg, 10 kg मतलब 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स कितना? 34/6 इंटू 10,000, इतना ग्राम अमोनिया हमारे पास बन जाएगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। करिए कैलकुलेट। तो ये हमारे पास बचेगा बच्चों 56,000 इतना ग्राम, 0.7 लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना ग्राम बनेगा अमोनिया का। ठीक है, अगर मैं इसको केजी में लिखना चाहूँ तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, तो भी आप केजी में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये निकल जाएगा। बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट इन मोल्स। ये तो ग्राम में निकला है ना, इसको मोल्स में निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है मोल्स में निकालने को। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय
मोलर मास होता है ना, यही होता है ना। तो गिवन मास कितना है बच्चों यहाँ पे 56,666.7, और मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, अमोनिया का होता है 14 + 3 17, है ना। इसको इससे डिवाइड करिए, आंसर आपका मोल्स में आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए फटाफट कैलकुलेट। ये आपका आ जाएगा 3,333 इतने मोल्स आ जाएगा। ये है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो ये था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको आज कराया है कि कैसे निकालते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में करवाया है, इसमें मैंने आपको रूल भी बता दिया है, गोल्डन रूल क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आई थिंक छोटा सा। चलिए, इतना ही आज के लिए काफ़ी है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक दो क्वेश्चन और करा दूंगी, अगर आप कमेंट करके लिखोगे तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा दूंगी लिमिटिंग रिएजेंट के। अदरवाइज जो है वो इतना आपके लिए काफ़ी है। इस लेवल तक के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मैंने जो आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है, लास्ट वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें मिक्स करके करा दी हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक हो चुका है हमारा कंप्लीट लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइचियोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम इक्विवेलेंट मास को डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा चैप्टर आपका कंप्लीट। और बाकी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, साथ साथ मुझे बताते रहते हैं, काफ़ी बच्चे फीडबैक भी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। और जो बुक है आपके पास, रेफरेंस बुक है, उसमें से इस टॉपिक के काफ़ी क्वेश्चंस कर लेना। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। होमवर्क है आपका, कितने क्वेश्चन करने हैं, डू 10 क्वेश्चंस। इस टॉपिक के भी 10 क्वेश्चन आप ज़रूर करें। कहाँ से करें, जो आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से आप इसके 10 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, और बाकी कंसेप्ट बड़ा इजी है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करें ज़रूर अगर समझ में आया हो तो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.